नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम भावनाओं के खिलाड़ी काटजू में। दरअसल हम आज बात करेंगे पूर्व जस्टिस काटजू के बारे में। उन्होंने एक बयान दिया है, उन्होंने अपनी बातें एक लेख के जरिए प्रकाशित किया है और चतुर्वेदी समाज पर ही सवाल उठा दिया है। चतुर्वेदी समाज जो कि एक ऐसा समाज है जिससे बहुत ही बुद्धिजीवी वर्ग होते हैं, उन्होंने ये बातें भी कही है कि ये समाज के जो लोग हैं वो गोरे होते हैं, सुंदर होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, लेकिन भारतीय होने पर भी उन्होंने शक जता दिया। उन्होंने ये कहा है कि विदेशों से वो आए थे और ब्राह्मण, चतुर्वेदी समाज को उन्होंने ब्राह्मण मानने से भी इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है कि जब वो बाहर से आए थे तो ब्राह्मण समाज के लोगों ने उन्हें जगह दी थी और उन्हें कहा था कि सम्मान तो आपको वही मिलेगा, लेकिन आपको हम ब्राह्मण नहीं मानेंगे। और यही वजह है कि चतुर्वेदी समाज के लोग सिर्फ और सिर्फ चतुर्वेदी समाज में ही शादी करते हैं, न कि वो मिश्रा, पांडे, द्विवेदी, जो ब्राह्मण के जो बाकी समाज के जो लोग हैं उनमें उनकी शादी होती है। तमाम चीजें हैं जिस पर उन्होंने ये बातें कही है। और ऐसे में इस बयान के बाद से काटजू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, रोष व्यक्त किया जा रहा है। आज चतुर्वेदी समाज के कई लोग जो वरिष्ठतम हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे और इस पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार काटजू का ये जो बयान है वो किस मकसद से है, इसका आधार क्या है, क्या तथ्य है। और आइए हम आपको पूरे लेख के जरिए बताते हैं कि क्या कुछ कहा है काटजू ने। विवाद और मार्कंडेय काटजू मानो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उनके बयानों के तीखे बाणों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तक को अपना निशाना बनाया है। अपने एक विवादित बयान में उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और उनके विरोधी जिन्ना दोनों अंग्रेजों के एजेंट थे। उन्होंने ये बात अपने ब्लॉग में कही थी। इस बयान के बाद कांग्रेस नेताओं ने उनका जमकर विरोध किया। कांग्रेसी नेता आनंद शर्मा ने कहा कि बड़े ही दुख की बात है कि इस तरह की बीमार मानसिकता वाला व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। बयान के विरोध में जगह जगह जबरदस्त प्रदर्शन हुए और काटजू के पोस्टर भी जलाए गए। साथ ही लोकसभा में उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव तक पारित किया गया। लेकिन इन सब के बावजूद भी उनका नजरिया नहीं बदला। एक और विवादित लेख व्हाट इज इंडिया में ब्राह्मणों में श्रेष्ठ कहे जाने वाले चतुर्वेदी समाज को उन्होंने यूनानी योद्धाओं का वंशज बताते हुए कहा कि वर्तमान चतुर्वेदी यूनानी योद्धाओं का वंशज हैं, जो 326 ईसा पूर्व सिकंदर की सेना में आए थे और भारत में बस गए थे, जिसकी वजह से वो गोरे, सुंदर और बुद्धिमान होते हैं। आपको बता दें कि चतुर्वेदी मूलतः उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल क्षेत्र में रहते हैं। काटजू ने चतुर्वेदी समाज पर जो आपत्तिजनक टिप्पणी की, उससे मथुरा के चतुर्वेदी समाज में भारी गुस्सा है। काटजू जी के पास अगर कोई प्रामाणिक बात है तो उनको लिखनी चाहिए, और बिना प्रमाण के किसी भी जाति के बारे में, किसी समुदाय के बारे में अगर वो इस तरह। कानपुर से सांसद भी रहे हैं कांग्रेस से। लेकिन आज हम बात करेंगे चतुर्वेदी समाज को लेकर, चतुर्वेदी समाज के इतिहास को लेकर। जो बातें, जो सवाल उठाए हैं मार्कंडेय काटजू ने, उस सवाल में कितनी सच्चाई है, क्या तथ्य है, उनके बयान को लेकर क्या आधार है, क्या तथ्य है। अरविंद चतुर्वेदी जी, सबसे पहले तो इस बयान पर हम आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे कि ये जो बयान है उसका क्या आधार है। देखिए, इस बयान का कोई आधार नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि शायद ये काटजू जी आफ्टर रिटायरमेंट जी, सेवानिवृत्त के बाद उनको हंसी मजाक चुटकुले इस रूप में अब वो समाज में दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि जब वो जज और वो थे, बहुत गंभीर जिम्मेदारियां थीं, बहुत गंभीर जिंदगी जीनी पड़ी। अब उनको तो यह है कि सप्ताह में या 10 दिन में, 15 दिन में कोई न कोई ऐसी चीज कर देना। उन्होंने बोला भी है कि चतुर्वेदियों को हंसी मजाक में ये बोलता था कि यूनान से आए हैं, तो वो हंसी मजाक की बात है। बुनियादी तौर पे जो चतुर्वेदी समाज है वो मथुरा से ही जुड़ा हुआ रहा है। इसीलिए जो हम चतुर्वेदी समाज का है माथुर चतुर्वेदी जी, माथुर चतुर्वेदी मतलब कि मथुरा से ही जुड़ा हुआ जी। चतुर्वेदी दरअसल पदवी है, ये कोई जाति नहीं है जी, ये पदवी है। जो ब्राह्मण मथुरा जाकर के, क्योंकि मथुरा ही शैक्षणिक सांस्कारिक एक स्थान था हिंदुस्तान में, भारत में, जहां पर वेदों के अध्ययन के लिए लोग जाते थे। तो अब चूंकि 4 वेदों में, 1 वेद, 2 वेद, 3 वेद, फिर 4 वेद, मतलब कि संपूर्ण जी। तो जब संपूर्ण वेदों का अध्ययन करना मतलब कि एक अपने शरीर को, अपने समय को गलाया है हमारे पूर्वजों ने जी, अध्ययन में, चतुर्वेदियों का अध्ययन में। अब चूंकि 4 वेदों का अध्ययन करना मतलब कि एक बहुत ही बड़ी बात, तो अब वो अध्ययन पदवी मिली उनको। तो वो जो पदवी जो मिली तो उन्होंने अपने
आगे जो पीढ़ियां जो आनी थी या आती गई, तो उन्होंने उस पद को, चतुर्वेदी पद को, उन ब्राह्मणों ने अपने पद के रूप में चतुर्वेदी, एक अलग ब्राह्मणों में एक अलग ही चार वेदों का जिन्होंने अध्ययन किया है, उनको ये वो कौम है, वो वर्ग है ब्राह्मणों में जी। ऐसा नहीं है, चतुर्वेदी पदवी है जी। अब उसमें मिश्रा लोग भी थे, पाठक लोग भी थे, पांडे लोग भी थे, विभिन्न जगहों से आकर के मथुरा में उन्होंने अध्ययन किया, चार वेदों का अध्ययन किया। तो वो एक अलग समुदाय अपना हुआ कि हम लोग समुदाय, हम लोग जो पठन पाठन से संबंधित हैं, तो यहीं पर रहना है, यहीं पर पढ़ाना है और पढ़ना है जी। अरविंद जी, ये तो पहले से ही कहा जा रहा है कि जिन्हें चारों वेद के ज्ञान हो, ज्ञाता हो, उन्हें ही चतुर्वेदी कहा जाता है। चतुर्वेदी और चौबे भी उन्हें कहते हैं, उनका जो सरनेम होता है, जो टाइटल होता है। लेकिन एक बात जो आपने बहुत ही अहम कही है, आपने ये बातें कही है कि मिश्रा हो या पांडे हो, जो तमाम जो ब्राह्मण के जो वर्ग हैं, जिन्होंने मथुरा आकर अध्ययन अध्यापन का जो काम किया, वो जब चारों वेद के जो ज्ञाता हो गए, तो वो सब एक समुदाय बन गए, वहीं से चतुर्वेदी का निर्माण हुआ। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? जी, जिन्होंने चार वेदों का अध्ययन करके पूर्ण किया, जो चार वेदों में पूर्ण किया, तो उनको चतुर्वेदी की पदवी मिली। ऐसे ही जैसे कि शास्त्री की पदवी मिलती है जी, साहित्य रत्न की पदवी मिलती है। अब देखिए, कोई विशेष कोई पद मिल जाता है तो फिर पीढ़ियां उसको अपने अडॉप्ट कर लेती हैं, आत्मसात कर लेती हैं। आप देखिए, अब जैसे कि किसी को उपनाम भी दे दिया जाता है तो वो आत्मसात हो जाता है। अब ये हरिवंश राय बच्चन जी को बच्चन जी का उपनाम मिला, अब वो पीढ़ियां वो बच्चन के रूप में लगाएंगे। तो चार वेदों का अध्ययन, मतलब चार वेदों का अध्ययन जी, वो डिग्री मिली हुई है। चतुर्वेदी चार वेदों का अध्ययन, वो डिग्री मिली है, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बड़ी चीज। तो हम लोग के जो पूर्वज थे, तो वो जो डिग्री मिली, उसका जो पद है, जो एक विशेष स्थान जो मिला, उसको चतुर्वेदी के रूप में एक डिग्री है। वो जाति नहीं है, वो डिग्री है। जाति तो ब्राह्मण थे, जो ब्राह्मण अध्ययन करने गए वो चतुर्वेदी हुए। चतुर्वेदी डिग्री है, ये कोई जाति नहीं है। लेकिन अध्ययन कौन करने गए? ब्राह्मण जी। यानी आज तक तो लोग यही मानते हैं, और सभी लोग मानते हैं, हर समाज के लोग यही मानते हैं कि चतुर्वेदी जो हैं वो ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों में वो भी एक, जिस तरह से पांडे या मिश्रा या एक जो वो जो गोत्र कहते हैं, सर्व जो गोत्र होते हैं, वो भी आपस में उपलब्ध होते हैं। और यही एक वजह भी है कि जो शादियां जो होती है चतुर्वेदी समाज में, वो आपस में, यानी कि चतुर्वेदी समाज में ही शादी होती है। लेकिन ये जो एक तर्क है, मार्कंडेय काटजू ने जो सवाल उठाया, इससे पहले कभी इस पर बहस हुई नहीं। ये उन्होंने एक ऐसा मुद्दा उठाया है कि इस पर बहस करनी पड़ रही है, और लोगों समाज में रोष भी है इस बात को लेकर। उन्होंने एक बात जो कही है कि ये कि जो शादियां जो होती है, जैसे मिश्रा है, पांडे है, द्विवेदी है, इन लोगों के गोत्र के अनुसार से अलग अलग जात, यानी अलग अलग टाइटल में भी शादी है। लेकिन चतुर्वेदी एक ऐसा समाज है, जो मार्कंडेय काटजू ने जो लिखा है, जो कहा है कि उनके आपस में, यानी कि चतुर्वेदी समाज में ही शादी होती है। और यही वजह है कि पूरे देश भर में चतुर्वेदी का जो समुदाय है, जो वर्ग है, जो जनसंख्या है, वो कम है, 1 लाख से ज्यादा है, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ये भी एक अहम बात है। देखिए, आपने जो ये बात बोला कि चतुर्वेदी जाति नहीं है, ये जो पदवी मिली जी, वो तो मैं समझ गया, वो तो पदवी है एक। जैसे हाँ, चूंकि अब वो मथुरा में ही, जब अध्ययन का केंद्र ही वही था। अब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अगर पढ़ने वाले लोग थे, तो उस जमाने में उस क्षेत्र का ही तो विकास हुआ, जो पढ़ने लिखने का एक केंद्र रहा वहां पर जी। नहीं, तो ये तो मैं समझ गया। ये जो आप कह रहे हैं कि जो भी लोग गए, मिश्रा, पांडे, द्विवेदी, जो भी वहां पर पहुंचे पढ़ाई लिखाई के लिए, पढ़ने लिखने के बाद जो चारों वेदों के ज्ञाता हुए, वो चतुर्वेदी हो गए, उनको एक टाइटल मिल गया, उनको सरनेम, एक उपाधि मिली। ये कोई समुदाय नहीं, कोई जाति नहीं है, जाति तो ब्राह्मण है ये। लेकिन मार्कंडेय काटजू ने एक सवाल ये उठाया है कि आखिरकार चतुर्वेदी टाइटल के जो लोग हैं, जो उपाधि के लोग हैं, उनकी शादी पांडे या मिश्रा में क्यों नहीं होती है? वो क्यों नहीं करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। चतुर्वेदी तो पदवी है। उसके जो कोई पांडे अगर था, उसने अगर चार वेदों का अध्ययन किया, चतुर्वेदी लगा, वो पांडे है। कोई मिश्रा है, उसने चार वेदों का अध्ययन किया, तो उन्होंने अपना, चूंकि मथुरा ही एक वो केंद्र था जी, तो वहीं पर बसे, वहीं, चूंकि विद्या अध्ययन का वो केंद्र था, तो विद्या अध्ययन का केंद्र, तो विद्या से संबंधित ये चीज जी, वेदों का अध्ययन। तो जब केंद्र ही वही रहा, तो जब केंद्र जब समुद्र में है, तो समुद्र से बाहर क्यों जाएंगे जी? तो वो वेदों के अध्ययन का समुद्र, तो जब समुद्र में आदमी आ गया, तो तलैया और ताल और नदियों में क्यों जाएगा आदमी? समुद्र में ही रहेगा जी। ये बुनियादी एक सोच था जी, इसलिए बाहर जाने का नहीं। लेकिन अगर शादी विवाह होता भी है, तो अगर कोई मिश्रा है तो वो मिश्रा में नहीं होगा। चतुर्वेदियों में अगर कोई मिश्रा है और वो दूसरा कोई मिश्रा, तो मिश्रा में नहीं होगा। वो मिश्रा अदर हो, पाठक हो, पांडे हो, और भी गोत्र होते हैं,
ये अल्ल कहलाता है हम लोग के यहाँ। जी गोत्र तो जो ऋषि मुनियों की संतान है गोत्र वो होता है, ये अल्ल कहलाते हैं। जी तो ये अल्ल कहलाते हैं। अच्छा, ये तो चतुर्वेदियों का रहा, चूंकि वो केंद्र था। अब और ब्राह्मण का भी रहा। अब जो इधर कन्नौज साइड में आए तो वो कानकुब्ज कहलाए, वो कानकुब्जों के बीच में रहे, वो सरयू पार में नहीं जाते। तो ये तो जैसे जैसे सने सने भारत का विस्तार होता चला गया, जो हिमालयों की कंदराओं से लोग आते चले गए, कन्नौज आए, कानकुब्ज हो गए, सरजू के तीरे आए तो सरयू पारी हो गए, जैसे जैसे आगे बढ़ते चले गए। जी मालवा में गए मालवी हो गए, जी बिहार में गए भूमिहार हो गए, जी बंगाल में गए चटर्जी बनर्जी हो गए। तो ये अपने अपने जो लेकिन एक बात जो आपने कही है कि चतुर्वेदी, मिश्रा, पांडे, ये सब तो ठीक है, ये तो ब्राह्मण के कैटेगरी में आते हैं और ब्राह्मण इन्हें माना भी जाता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ब्राह्मण समाज का ही कहना है कि भूमिहार जो होते, जैसे कि आपने जिक्र कर दिया तो हम आप चर्चा कर रहे हैं, बिहार में बहुत सारे भूमिहार हैं, उत्तर प्रदेश में भी भूमिहार हैं। भूमिहार को जो ब्राह्मण है वो भूमिहार को ब्राह्मण नहीं मानते हैं। देखिए, किसी के मानने और ना मानने से ये चीजें नहीं हो सकती, चाहे वो काटजू क्यों ना हो। जो चाह रहा है, पुराने समय से जो चीजें चली आ रही है उसमें क्या मॉडिफिकेशन हुआ, क्या हम लोग जो ब्राह्मणों में आपस में अपने अपने कहना चाहिए कि जो जिस क्षेत्र में आया उसमें अपने को सीमित कर लिया कि भाई हम लोग के बीच की चीज है, कानकुब्ज के रूप में, सरयू पारी के रूप में, मालवा तो ये तो हम लोगों की खुद की बनाई हुई है। इन सब चीज जैसे जैसे कि विकास होता चला गया, क्षेत्रों का होता चला गया, अब तो खैर आज तो इन सब चीजों का कोई मतलब ही नहीं रह गया कि चतुर्वेदी हो या पांडे। अब तो सारी चीजें बहुत आगे निकल चुकी है, 21वीं सदी हो गई। बिल्कुल 21वीं सदी में है और लोग जाति और सरनेम और ये सब पर विश्वास नहीं करते हैं, लोग विद्वता पर विश्वास करते हैं, योग्य कौन है और इंसान कौन है माना यही जाता है। बहुत कोशिश भी की है लेकिन फिर भी लोग इन बातों में उलझे रहते हैं। हमारा समाज जो है आज भी जातिवाद के नाम पर या फिर ये समाज, ये जो बातें होती है, जो इन तमाम चीजों में उलझे रहते हैं। लेकिन काटजू ने तो एक बड़ा बयान देकर विवाद ही खड़ा कर दिए हैं। काटजू ने स्पष्ट कहा है कि चतुर्वेदी जो है उन्हें ब्राह्मण समाज ब्राह्मण नहीं मानते। इन तमाम चीजों को लेकर हम चर्चा करेंगे और इस बयान के पीछे तथ्य क्या है, क्या आधार है, किस आधार पर काटजू ने ये बातें कही है, क्योंकि आज तक तो इस तरह की बातें पहले कभी नहीं कही गई थी, ना ही कोई सवाल उठाया था। लेकिन काटजू आखिरकार उनके मन में इस तरह की बातें कहां से आई और इस बात के बाद, इस बयान के बाद से जो चतुर्वेदी समाज के जो लोग हैं, जो समुदाय के जो लोग हैं, वो खासा व्यथित हैं, रोष भी प्रकट कर रहे हैं, नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। नाराजगी किस तरह से जाहिर कर रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे, वो भी दिखाएंगे और तमाम जो चतुर्वेदी समाज के वरिष्ठ लोग हैं उनसे भी हम बातचीत और करेंगे कि आखिरकार इस बयान के बाद से किस तरह से स्टेप लिया जा रहा है, किस तरह से रणनीति बनाई जा रही है काटजू। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं मार्कंडेय काटजू के बयान को लेकर। उन्होंने कहा है कि चतुर्वेदी समुदाय के जो लोग हैं वो ब्राह्मण नहीं है। काटजू का ये कहना है। मार्कंडेय काटजू के इस लेख को मुंबई एडिशन में नवभारत टाइम्स में प्रकाशित किया गया है और प्रकाशित होने के बाद से चतुर्वेदी समाज के जो लोग हैं, या आपको बता दें कि ये एक उपाधि है चतुर्वेदी, जैसे कि अरविंद चतुर्वेदी कह रहे हैं कि चतुर्वेदी वही है जो पांडे हो या मिश्रा हो या द्विवेदी हो, जो भी मथुरा गए, जो अध्ययन किए, जो चारों वेद के ज्ञाता हुए, उन्हें एक उपाधि दे दी गई चतुर्वेदी, और वही चतुर्वेदी हैं। ये कोई समुदाय या कोई समाज नहीं है, ये कोई अलग नहीं है। लेकिन मार्कंडेय काटजू ने कहा है कि चतुर्वेदी जो हैं वो बिल्कुल अलग हैं, वो ब्राह्मण भी नहीं है। वो ब्राह्मण समाज में यानी कि पांडे, मिश्रा, द्विवेदी, इन सब जो टाइटल होते हैं उसमें शादी भी नहीं कर सकते। ये तमाम चीजें हैं जो एक बहस का मुद्दा बन गया है और लगातार बहस भी हो रही है, विरोध भी हो रहा है, नाराजगी भी जताई जा रही है, खासकर चतुर्वेदी समाज के जो लोग हैं वो। और डीएम चतुर्वेदी, बीएम चतुर्वेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि चतुर्वेदी समाज के जाने माने प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और जानकार हैं। उनसे हम बातचीत करें। मुंबई से जुड़ गए हैं बीएम चतुर्वेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। सबसे पहले तो हम मार्कंडेय काटजू के बयान को लेकर प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे, आप क्या प्रतिक्रिया देंगे इस पर? भाई, काटजू जी ने जो अपना बयान लिखा है, अपना जो आर्टिकल लिखा है, उससे समाज के, चतुर्वेदी समाज को बहुत गहरी ठेस पहुंची है जी। उन्होंने हमारी उत्पत्ति, चतुर्वेदी समाज की उत्पत्ति के ऊपर एक मजाक करने की कोशिश की है।
और उसको उन्होंने बाद में भी जो अपनी मेल पे और वो उस पे लिखा है कि ये तो मैं हंसी मजाक में कह रहा था। किसी भी समाज के अस्तित्व के बारे में हंसी मजाक करना किसी के लिए मतलब अलाउड नहीं हो सकता है। उनको इस बात की कोई परमिशन नहीं दी जा सकती है तो हमारी समाज और जात की उत्पत्ति के बारे में हंसी मजाक करें। हम चतुर्वेदी समाज पुरातन समाज है। ये इसका विवरण वराह पुराण में माथुर चतुर्वेदियों की उत्पत्ति का सविस्तार विवरण है। हम माथुर ब्राह्मण हैं। चतुर्वेदी हमारे पूर्वजों की उपाधि है जिसको हम लेके चल रहे हैं। माथुर ब्राह्मणों का वर्णन राम राज्य के जमाने में जब लवणासुर संहार हुआ था और शत्रुघ्न जी आदि बारहादेव की मूर्ति लेकर मथुरा आए थे और लवणासुर का संहार करके गए थे, तब से स्थापित है। हमारे राम राज्य के बाद कृष्ण कुल के समय में, भगवान कृष्ण के समय में यज्ञ पत्नियों के रूप में भी चतुर्वेदी समाज के अस्तित्व का पूर्ण विवरण है। और जब कंस को मारने वो मथुरा आए थे तो उनके साथ में जो बाल गोपाल हम गए थे वो चतुर्वेदी बालक ही थे और उसका प्रतीक हजारों साल से चला आ रहा हमारे मथुरा में कंसवध का मेला है। मेरे विचार से इन्होंने जो ये उत्पत्ति के बारे में, हमारी उत्पत्ति के बारे में भ्रम फैलाया है, समझिए उनको समझना चाहिए कि हम ऋषियों की, सप्त ऋषियों की संतान हैं। हमारे मुख्य गोत्र सप्त ऋषियों के नाम से चलते हैं। आज मैं स्वयं वशिष्ठ गोत्र से हूँ। हमारे यहाँ कुछ गोत्र से हैं और दूसरे गोत्रों से हैं। सातों ऋषियों की हम लोग संतान हैं और हजारों साल से हम मथुरा में रह रहे हैं। अगर आप गीता पे विश्वास करते हैं तो आपको कृष्ण पे विश्वास होगा। अगर आप कृष्ण पे विश्वास करते हैं तो आपको मथुरा पे विश्वास होगा। अगर आपको मथुरा पे विश्वास है तो उस मथुरा के मतलब असीम खंड में चतुर्वेदी निवास करते हैं। उन्होंने अपने धर्म और संस्कृति को हजारों साल से बचा के रखा, मुगल कालीन में बचा के रखा। उन्होंने करोड़ों लोगों को देश भर में श्री कृष्ण भक्ति की और यमुना भक्ति की मतलब शिक्षा दी है। उन्होंने उनको गाइड किया है। हम गोरे इसलिए नहीं है कि हम विदेश से आए हुए हैं। हम बिल्कुल भारतीय हैं, हर हिसाब से भारतीय, विशुद्ध शाकाहारी हैं, तेजो में परम धार्मिक ब्राह्मण हैं, जिन्होंने अपने आचार विचार, ज्ञान और सत्य पथ पर रहकर अपनी विरासतों को सुरक्षित रखा है। हमारा रूप रंग तेज को संभाल के रखने में हमारा ध्यान, योग, प्रक्रियाएं जिम्मेदार हैं, न कि हमारे लिए ऊपर मजाक करना कि वो कोई मतलब विदेश से आए हुए हैं। चतुर्वेदी जो हैं वो सहिष्णु लोग हैं। वो एक दूसरे से प्रेम बहाना बताते हैं। हजारों साल से देश भर से लोग आते हैं हमारे मथुरा में और मथुरा का ब्रज यात्रा करते हैं। वो हमारे ऊपर आश्रित होते हैं कि हम उनकी सुरक्षा से उनकी बहू बेटियों को पूरे ब्रज यात्रा कराएंगे। ऐसे जो परम धार्मिक समाज है उसके ऊपर हंसी मजाक करना ये बहुत ही गलत है। हालांकि अब उन्होंने अपने फेसबुक पे और वेबसाइट पे कुछ क्षमा याचना की है जो कि उनके स्वभाव के शायद विपरीत ही है, क्योंकि उन्होंने गांधी जी को भी मतलब बुरा भला कहा और भी लोगों को बुरा भला कहा, लेकिन कभी क्षमा नहीं की। लेकिन शायद उनको चतुर्वेदियों का तेज समझ में आ गया है, जिसके लिए उन्होंने इमीडिएटली अपने उस पर क्षमा याचना की है। लेकिन क्या ये क्षमा याचना एक वेब पेज पे कर देना ही काफी है? क्या उन हर आदमी मतलब किसी की भी पगड़ी उछाले और सॉरी बोल दे तो उससे काम चल सकता है? ये सारी बातें आदमी को देखनी चाहिए। ये वो उन्होंने कैसे सोच लिया कि जो मुगल जगह से आए, कोई यमन आए या कोई आए, वो आके संस्कृत के विद्वान हो गए, वे वेदों के विद्वान हो गए, वेदों में पठन पाठन करने लगे, वो लोगों को सिखाने लगे। अरे किससे सीखे थे भाई वो? अरे वो तो यहाँ के थे। वो आप हमारे जो भारतवर्ष का जो मतलब केंद्र है, जो हमारी संस्कृत की विरासत है, आप उसको हिला रहे हो। आप केवल चतुर्वेदी समाज को नहीं हिला रहे हो, आप उसकी विरासत को हिला रहे हो। कि जैसे भारतवर्ष तो बैरन लैंड थी और वहां पे केवल विदेशी आए थे या आर्य आए थे या यवन आए थे।
अरे भारत में भारतवासी रहते थे, भगवान राम रहते हुए हैं, कृष्ण हुए हैं, उसके पहले 10 अवतार हुए हैं जी। इस तरह से जो उन्होंने लिखा है उसकी बहुत ज्यादा महत्ता है। हमारे समाज में नवयुवक बहुत उत्तेजित हैं और मैं समझता हूं कि उनको इसके ऊपर न केवल क्षमा याचना और अपनी वो माननी चाहिए, बल्कि उनको उसी नवभारत टाइम्स के अखबार में अपना शुद्धिकरण लेख छापना चाहिए, उनको प्रायश्चित करना चाहिए जी। किसी भी समाज को। क्या मैं काजू को काजू और किशमिश बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता हूँ। जी। दूसरे जो काजू समाज के लोग हैं मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता, उनकी जात के बारे में नहीं बोल सकता। उनको किसने अधिकार दिया कि हमारी समाज के बारे में मजाक करें? बीएम चतुर्वेदी जी, जब काटजू साहब ने जब इस तरह की बातें कही है तो आप जो चतुर्वेदी समाज के जो लोग हैं वो काफी व्यथित भी हैं, नाराज भी हैं, खेद भी लगातार व्यक्त कर रहे हैं, रोष भी प्रकट कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि जैसे कि आपने कहा कि फेसबुक पेज पर उन्होंने क्षमा भी मांगी है, क्षमा के खेद के लिए उन्होंने बातें कह दी है, क्या इससे काम चल जाएगा? आगे किस तरह से आप रणनीति बनाएंगे? नहीं, रणनीति नहीं है। हम लोग कोई आक्रामक लोग नहीं हैं, हम लोग कोई लड़ाकू लोग नहीं हैं, हम लोग ब्राह्मण हैं, हम लोग क्षमा करते हैं। हमारे यहाँ सिखाया गया है कि भगवान विष्णु को भी क्षमा बड़न को चाहिए और छोटन को अपराध। उसने अपनी छोटी बुद्धि का परिचय दिया है। अब मैं मतलब कोई हम उनसे लड़ने नहीं जा रहे हैं। लेकिन काजू साहब ने तो सीधे सीधे ये कह दिया है कि आप ब्राह्मण ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, उनके कहने से क्या होता है ब्राह्मण नहीं है? अरे अपनी संस्कृति को बचा के रखना, हम मतलब अपने रक्त की शुद्धता को बचा के रखें, ये हमारा अधिकार है। हम अपने गोत्रों में शादी नहीं करते हैं, लेकिन चतुर्वेदी ब्राह्मण समाज में शादी करते हैं। और आज वर्तमान में हम अन्य ब्राह्मण समाजों में भी हमारे बच्चों की शादियां होती हैं, मतलब ये नहीं है टैबू। और आज हमारे यहाँ के जब खुद उन्होंने लिखा कि हमारे लोग गोरे गोरे होते हैं, तो हमारे बच्चे बच्चियों के लिए अन्य समाज के लोग तरसते हैं कि इनके बच्चे बच्ची कहीं हमारे यहाँ शादी हो जाए। क्या आप भारतीय मुसलमान कश्मीर वालों की लड़कियों से शादी कर सकता है? नहीं कर सकता है। वो अपने समाज को संभाल के रखते हैं, अपने रक्त की शुद्धता को संभाल के रखते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो चतुर्वेदी समाज के लोग लगातार नाराजगी जता रहे हैं, रोष भी व्यक्त कर रहे हैं काटजू के उस बयान को लेकर। मार्कंडेय काटजू पूर्व जस्टिस पीसीआई के पूर्व अध्यक्ष, जिन्होंने कहा है कि चतुर्वेदी ब्राह्मण होते ही नहीं है, एक बड़ा सवाल। इससे पहले यह सवाल न कभी उठा था और न इस पर कभी बहस हुई थी, लेकिन उन्होंने एक ऐसी बात कह दी है जिससे बहस शुरू हो गई है। उन्होंने ये कहा है कि चतुर्वेदी समाज के जो लोग हैं वो बाहर से आए हुए यूनानी हैं, और वो यहाँ पर जब आए थे तो ब्राह्मण समाज के लोगों ने उन्हें जगह दी थी, और ब्राह्मण समाज के लोगों ने ये कहा था कि सम्मान तो दिया जाएगा लेकिन आपको ब्राह्मण नहीं माना जाएगा। ये पहली बार ऐसा मौका आया है, पहली बार इस तरह की बातें कही गई है मार्कंडेय काटजू के तरफ से। इससे पहले कोई भी ऐसा शख्स भारत का हो या फिर विदेश का कहीं से भी इस तरह की बातें नहीं कही गई थी। जैसे कि अभी बीएम चतुर्वेदी ने स्पष्ट कहा कि चतुर्वेदी समाज का जो जिक्र है वो बराह पुराण, महाभारत हो, ये तमाम जगहों पर है। मथुरा ब्रजभूमि की अगर बात कर लीजिए, भगवान श्री कृष्ण थे वहां पर, उस दरमियान भी चतुर्वेदी समाज के लोग थे। ये तमाम चीजें हैं। हमारे साथ और भी 2 मेहमान जुड़ गए हैं। स्वतंत्र प्रकाश चतुर्वेदी जी एडवोकेट हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणव चतुर्वेदी जी कानपुर चतुर्वेदी समाज के संगठन मंत्री हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और लखनऊ में 2 गेस्ट बैठे हैं, 2 मेहमान, सुबोध चतुर्वेदी जी और निखिल चतुर्वेदी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चतुर्वेदी समाज को लेकर जो एक सवाल उठा दिया है मार्कंडेय काटजू जी ने, स्वतंत्र प्रकाश चतुर्वेदी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि उनके बयान का क्या आधार है, क्या तथ्य है? हम ब्राह्मण हैं जी, इसके लिए हमें किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। ये हमारा संविधान कहता है कि जिस जाति समूह के लिए या जिस वर्ग समूह के लिए सर्टिफिकेट की आवश्यकता है वो सर्वविदित है। ब्राह्मण समाज को आज तक इस बात की आवश्यकता नहीं पड़ी कि वो ब्राह्मण है, इस बात के लिए उन्हें किसी सर्टिफिकेट की जरूरत है जी। लेकिन एक बुद्धिजीवी, एक बहुत उच्च पद पर आसीन जस्टिस काटजू ने ये सवाल उठाया है। इससे हम क्षुब्ध भी नहीं हैं और दुखी भी नहीं हैंगे, क्रोधित भी नहीं हैंगे, लेकिन उनकी इस छोटी मानसिकता के प्रति हमें इस बात की क्षुब्धता, इस बात का क्रोध और इस बात का आश्चर्य है कि इतने उच्च पद पर आसीन लोग भी क्या इस तरह की ओछी बातें कर सकते हैं। जी, और मुंबई से जाने माने उद्योगपति सुरेश चतुर्वेदी जी जुड़ गए हैं इस वक्त हमारे साथ। सुरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। सुरेश जी, बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि जो आज तक
सवाल नहीं उठे थे चतुर्वेदी समाज पर, मार्कंडेय काटजू साहब ने यह सवाल उठा दिया है। उन्होंने आपको ब्राह्मण मानने से इनकार कर दिया है। जहां तक कि मार्कंडेय जी ने सवाल उठाया है, उन्होंने तो चतुर्वेदियों को बहुत अप्रिशिएट किया है। पहला तो कि इस सवाल को मैं दो हिस्से में बांटूंगा जी। उन्होंने कहा है ये बड़े खूबसूरत, ये बड़े बुद्धिमान और बड़े अच्छे लोग हैं। जहां तक सवाल है कि हमारी ब्राह्मण पने पर सवाल उठाने का और इन चीजों को, इससे हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चतुर्वेदियों के 16 बार उन पर अटैक हुए। चतुर्वेदियों पे कई लोग कई बार कई चीज करते हैं, लेकिन उनकी शकल सूरत ऐसी है कि संसार में कोई भी चतुर्वेदी बिना चतुर्वेदी कहीं पहचाना जाता है। तो इसलिए चतुर्वेदियों के छोटी मोटी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आज की डेट में उनकी खुद की प्रतिभा इतनी तगड़ी है कि कोई ऐसी बात नहीं कर सकता ऐसी पोजीशन। जहां तक दूसरी बात है, काटजू जी बहुत अच्छी परिवार से आते हैं, बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। हो सकता है कि उनके कुछ मित्र हों जो उन्होंने खुद कहा है कि मैं मजाक में ऐसी बात करता था। तो जो बेडरूम, ड्राइंग रूम और पार्टियों की मजाक जो होती हैं वो पब्लिकली नहीं कही जाती जी, क्योंकि बहुत लोग अपने लेवल पे मजाक करते हैं। तो ये अपनी उनकी खुद उन्होंने उस लेवल पे कह दिया है कि मैं मजाक करता था। तो इसलिए मैं इस चीज को बहुत महत्वता और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता जी। लेकिन सवाल ये है कि मजाक में उन्होंने खेद भी व्यक्त किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये मजाक में मैं चतुर्वेदी जी से मजाक करता था, बातें कहते थे हमारे जो दोस्त थे, लेकिन ये इससे चतुर्वेदी समाज के जो लोग हैं उनके भावनाएं आहत है और लोग काफी दुखी भी हैं, नाराज भी हैं, नाराजगी भी जता रहे हैं। यही बात आजकल आप देख रहे हैं लोग, क्योंकि हर एक को ये ध्यान रखना चाहिए कि अब इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया बहुत पावरफुल हो गया है जी तो ऐसे लूज करना उचित नहीं होता जी। अब उन्होंने कर दिया है तो, लेकिन मैं एज ए चतुर्वेदी मुझको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग तो बहुत ही संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचे हैं और आज हमारी प्रतिभा इतनी तगड़ी है चतुर्वेदियों की कि हमें इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रणव चतुर्वेदी जी। मार्कंडेय काटजू साहब ने जो बातें कही है चतुर्वेदी समाज को लेकर कि चतुर्वेदी समाज जो कि ब्राह्मण नहीं है, उन्हें ब्राह्मण जैसे सम्मान दिया गया, लेकिन ब्राह्मणों ने कहा कि आपको ब्राह्मण नहीं माना जाएगा, या फिर उनके तमाम जो बातें उन्होंने जो टिप्पणी की है, क्या प्रतिक्रिया देंगे और किस तरह से आप देखते हैं उसे? मैं बस यही देखता हूँ कि एक पढ़े लिखे समाज में और इतने अच्छे पद पर रहने के पश्चात लोग उनसे उम्मीद करते हैं कि वो समाज में एक सुलझाव की प्रक्रिया चालू करेंगे, लेकिन अफसोस है कि इतने बड़े व्यक्ति होने के पश्चात वो एक समाज में उलझाव पैदा करने की चेष्टा कर रहे हैं। जी। मैं चूंकि एक अपने समाज में युवाओं को ही रिप्रेजेंट करता हूं जी, मेरा ये सोच है कि आप अभी हमारे पूर्व वक्ता श्री चतुर्वेदी से बात जब कर रहे थे तो आपने एक क्वेश्चन उनसे किया कि क्या आपकी रणनीति है। जी। देखिए, हम युवा हैं, हमारी रणनीति कोई आक्रोश की नहीं है जी, और चूंकि हम चतुर्वेदी परिवारों से संस्कार लेकर के आते हैं जी, उसमें ये कहीं नहीं सिखाया जाता है किसी को आक्रमण करके हम जो है जी। वैसे तो काटजू साहब ने हम लोगों के ऊपर ये भी दोष लगाया कि हम आक्रमणकारी भी हैं जी, हो सकते हैं। तो मुझे खेद है और अफसोस है कि इतने वरिष्ठतम व्यक्ति द्वारा इस तरीके की एक हल्की बात करना। जी। मैं काटजू साहब से अनुरोध करूंगा, मैं युवा हूं, मुझे वो अच्छी राह दिखाएं। अगर कोई उनके पास साहित्यिक इस तरीके की कोई जानकारियां हैं तो कृपया मुझे वो उपलब्ध कराएं, तो मैं जरूर पढ़ना। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से बातें उन्होंने कही है चतुर्वेदी समाज को लेकर, कि आप नहीं चाहेंगे कि काटजू साहब से इस मामले में फिर से दोबारा एक बयान हो, या फिर वो इस पर डिफाइन करे कि आखिरकार इसका आधार क्या है, बयान का क्या आधार है? जी, स्वतंत्र प्रकाश जी। काटजू साहब ने जिस तरह की बात की है, पहले तो उन्होंने कहा और फिर उसके बाद उन्होंने कहा मैंने ये मजाक कहा। तो जैसे अभी सुरेश भाई ने कहा मुंबई से कि वो ड्राइंग रूम मजाक, बेडरूम मजाक और पार्टी मजाक में अंतर होता है, उसे पब्लिकली प्रचारित नहीं किया जाता। उन जैसे उच्च पद पर आसीन व्यक्ति ने इसको पब्लिकली प्रचारित किया है, तो क्या वो ये उस बात को उचित समझते हैं कि फेसबुक पर माफी इसके लिए, उन्होंने तो बहुतों को बहुत सारे अपराधों के लिए सजाएं दी हैं, क्या वो स्वयं विचार करें क्या इस वक्तव्य के लिए क्या उनका फेसबुक पर माफी मांग लेना उचित है और केवल इतना ही काफी है?
वो खुद इस बात पर विचार करें। जिस तरह से उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में अपना बयान प्रचारित बयान प्रचारित किया, नवभारत टाइम्स में प्रचारित किया, उसी तरह से लिखित रूप से वो प्रचारित करें। इसके लिए क्षमा याचना करें। और हम ब्राह्मण हैं या नहीं, मैंने पहले कहा, उसके लिए हमें उनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। और एक बात उन्होंने गलत कही कि और ब्राह्मण हमारे यहाँ शादी नहीं करते, ये उल्टी बात कही है। हम और ब्राह्मणों के यहाँ शादी नहीं करते, उसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण, और ब्राह्मणों में कुछ ऐसी कुरीतियां हैं जिसमें सबसे पहली दहेज प्रथा। एक माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मणों में ऐसा समाज है जिसके यहाँ दहेज का लेन देन नहीं होता, 1 रुपए की भी बार्गेनिंग शादी ब्याह में नहीं होती। दूसरा, हम तामसी भोजन का बिल्कुल परित्याग किए हुए हैं। तामसी भोजन में मान लीजिए आज की तारीख में भी 90% परिवारों में हमारे यहाँ प्याज लहसुन घर में नहीं खाया जाता। हम प्याज लहसुन तक का, तो उनके कुछ ब्राह्मणों में ऐसी कुरीतियां हैं जिनको हम एडजस्ट नहीं कर पाते। सुबोध चतुर्वेदी जी भी बने हुए हमारे साथ लखनऊ से। सुबोध चतुर्वेदी जी, मार्कंडेय काटजू के बयान के बाद आप किस तरह से प्रतिक्रिया देंगे, क्या किस तरह से आप लेते हैं इस बयान को? ऐसे समय पे इस बयान को बहुत सीरियसली जरूरत नहीं है। हमारे काटजू साहब बहुत योग्य आदमी, विद्वान है, कोई राजनीतिक ऐसा बयान देता तो इसके ऊपर हमारी प्रतिक्रिया होती जी। इस पर सवाल ये है, जहां तक चतुर्वेदी समाज के अन्य जातियों में विवाह करने की बात है, जैसा बताया गया, हमारा अपना खान पान है जी। निखिल जी, हमारा दहेज प्रथा का विरोध है, हमारे यहाँ दहेज में कुछ दिया नहीं जाता। सुबोध जी से हम बात करेंगे। निखिल चतुर्वेदी जी जो उन्हीं के साथ बैठे हैं, लखनऊ में बैठे हैं। निखिल जी, आप किस तरह से इस बयान को लेते हैं? काटजू जी काफी सीनियर आदमी है। मैं इस बयान को केवल इस तरह लेता हूं कि ये सस्ती प्रियता जो आजकल टीवी चैनलों के थ्रू लेने की होड़ सी लग गई है, उसी तरह का एक प्रयास है ये काटजू जी का। हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है जी। चलिए, हम आपके पास आएंगे। फिलहाल आपकी ये बात की जा रही है कि हमारा समाज जो है जी, हम आपके पास दोबारा लौटते हैं। अरविंद चतुर्वेदी जी, जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे चतुर्वेदी समाज के इतिहास के बारे में, और बीएम चतुर्वेदी ने भी बहुत सारी बातें कही है चतुर्वेदी समाज को लेकर। आप बताएं, जिस तरह से उन्होंने एक विवाद खड़ा कर दिया, विवाद तो नहीं कहा जा सकता है, जो बयान देकर उन्होंने भ्रम फैलाया है, इस भ्रम को दूर करें आप। भ्रम तो काटजू जी ने उत्पन्न किया, काटजू जी ने जो उत्पन्न किया है चतुर्वेदी समाज के बारे में आप बताएं कि किस तरह से तो जो भ्रम उत्पन्न किया है जी, तो ये तो उन्होंने जो समाचार पत्र में लिखा भी है जी कि मैं अक्सर अपने चतुर्वेदी मित्रों के से मजाक छेड़ता हूँ जी। तो मेरे ख्याल से अब रिटायरमेंट के बाद उनका जो हंसी मजाक वाला जो पोर्शन, जो गंभीरता थी अपने कार्यकाल में, तो वो इतना ज्यादा वजनी या इतना बोझमय रहा होगा कि अब मेरे ख्याल से रिटायरमेंट के बाद उनको हंसी मजाक के क्षेत्र चाहिए, हंसी मजाक के लिए पात्र चाहिए। अब चूंकि संख्या बल में कम है जी, तो इसके मतलब ये थोड़ा कि हंसी मजाक का